नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 11th लॉर्ड इन 6th हाउस के बारे में। तो देखिए, इससे पहले कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं इस कॉम्बिनेशन के बारे में, हम लोग बात करते हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र इसके बारे में क्या लिखता है। तो देखिए, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि जब एकादशेश का स्वामी छठे स्थान में हो तो जातक रोगी, क्रूर बुद्धि, विदेशवासी, शत्रुओं से पीड़ित होता है। तो बेसिकली बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने इस कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं बताया हुआ। अब उसके कुछ कारण हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो 11th लॉर्ड होता है वो एक मैलेफिक है, लॉर्ड है, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और यहाँ पे वो अपने से 8th हाउस में जा रहा है। पराशर में 6-8 पोजीशन कभी भी अच्छी नहीं मानी गई है। ये हम लोग जानते हैं अच्छे से कि 6th-8th पोजीशन को हम अच्छा नहीं मानते हैं। और 6th हाउस जो है वो एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है हमारे, और 11th हाउस जो है हाउस ऑफ ग्रोथ है। इस वजह से ये बोल रहे हैं कि जिनका भी 11th लॉर्ड 6th में प्लेस्ड होगा, ऐसे लोगों की एनिमीज की ग्रोथ होगी, यानी इनके एनिमीज काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। डिजीजेस का भी हाउस है ये, इसलिए बोल रहे हैं कि एज अ मैलेफिक लॉर्ड अगर 6th में प्लेस्ड होगा तो डिजीजेस भी काफ़ी रहेंगे। क्रूर बुद्धि बोला गया है बिकॉज एक मैलेफिक लॉर्ड है और वो 6th में बैठा है, तो ऐसे लोग जो हैं वो कॉम्पिटिटिव तो होंगे ही, इसलिए शायद ये क्रूर बुद्धि बोल रहे हैं। तो ओवरऑल ये इसको अच्छा नहीं बताते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन प्रैक्टिस ये किस प्रकार वर्क करता है। तो देखिए, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है इस कॉम्बिनेशन में, वो ये कि इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो 11th लॉर्ड कोई पाप ग्रह बने, यानी सैटर्न हो गया या मार्स बन जाए, और 11th लॉर्ड कोई बेनिफिक प्लैनेट हो। तो 2 डिफरेंट सिनेरियोज हो गए यहाँ पे। अब बेनिफिक प्लैनेट्स जो हैं वो 6th हाउस में प्रेज नहीं किए गए, ये हम लोग जानते हैं एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योतिष। सो अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट एज अ 11th लॉर्ड 6th में प्लेस्ड होगा तो वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। और जनरली जो मैंने देखा भी है इन प्रैक्टिस, वो ये होता है कि एज अ बेनिफिक प्लैनेट सिटिंग इन द 6th हाउस वो इम्यूनिटी को डाउन करता है, आदमी इतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, वो दब जाता है लोगों से। इस वजह से डिजीज़ के इश्यूज़ रहते हैं, एनिमीज़ जो हैं वो आपको हमेशा दबा लेंगे, आप कंपटीशन में बैठेंगे तो compete करके आप जीत नहीं पाएंगे। इस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, प्रोवाइडेड दैट बेनिफिक इज़ नॉट एक्सॉल्टेड और इन ओन हाउस, बिकॉज उस केसेस में रिजल्ट्स अगेन वेरी कर जाएंगे। अब सेकेंड सिनेरियो ये आता है कि यही 11th लॉर्ड एक मैलेफिक प्लैनेट हो, सैटर्न हो, मार्स हो। ऐसे केसेस में अगर मंगल होगा तो इट कैन गिव यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। आदमी डिजीज फ्री होगा, पहली बात। दूसरी चीज़, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होगा। ठीक है, उसके एनिमीज होंगे, लेकिन ही विल बी एबल टू कम्पीट। एनिमी का मतलब हमेशा दुश्मन नहीं होता है इन फिजिकल सेंस। एनिमी का मतलब आपके साथ जो कम्पीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स के अंदर हैं तो देर आर कंपनीज हु आर कम्पीटिंग विद यू। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे पीपल हु आर गिविंग द एग्जाम विद यू आर योर एनिमीज उस टाइम के लिए। तो इस तरह से इस चीज़ को हमेशा समझिए, क्योंकि आज के टाइम में कोई तलवार लेके लड़ाई तो करने जा नहीं रहा है मैदान में। एंड ऑब्वियसली there are people who work for forces also, but अगर हम जनरल बात करें, नॉट आई एम जस्ट एक्सक्लूडिंग दोज पीपल, हाँ उनके तो एनिमीज होंगे ही, नेचुरल है। बट एक आम आदमी जो जॉब में है या बिजनेस में, उसके केस की हम बात कर रहे हैं। तो एनिमीज आपके कंपटीशन में हो सकते हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके साथ जो compete कर रहे हैं फॉर एनीथिंग वर्किंग विद यू, दे कैन बी योर एनिमीज। सो अगर मेलेफिक होगा, जैसे अभी हमने मार्स का एग्जाम्पल लिया, सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपको जैसे मैंने बताया है, डिजीज फ्री होगा और एनिमीज के साथ भी वो compete करके आगे बढ़ पाएगा। बट इसमें अगेन यू हैव टू लुक, अब कहीं ये मार्स मेलेफिक्स प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है। अब मार्स मेलेफिक्स के साथ एसोसिएट होने का मतलब हुआ कि वो सैटर्न के साथ ना प्लेस्ड हो वहाँ पे, या कोई और मेलेफिक प्लैनेट, एनी बेनिफिक बीइंग अ मेलेफिक इन दी चार्ट, 8th लॉर्ड हो गया या 3rd लॉर्ड हो गया, वो उसके साथ बैठे ना हो, बिकॉज ऐसे केसेस में इट कैन गिव यू डिजीजेस। वो हमें ध्यान देना है।
सिमिलरली अब आते हैं हम सैटर्न पे। अब देखिए सैटर्न का केस जो है, सैटर्न इज ऑल्सो गुड इन 6th हाउस, लेकिन सैटर्न जो है वो थोड़ा सर्विंग एटीट्यूड है उसका। तो जो चीज़ मैंने देखी है इन प्रैक्टिस वो ये है कि अगर सैटर्न होता है प्लेस्ड इन द 6th हाउस एज 11th लॉर्ड, ऐसे केसेस के अंदर ऐसे लोग जो हैं इनकी थोड़ी सर्विंग वाली पर्सनालिटी होती है, दे कैन नॉट बिकम लीडर्स। वो हमेशा सर्व करते हैं एंड दे डू गुड। ऐसा नहीं है कि वो काम अच्छा नहीं करेंगे या जॉब अच्छी नहीं रहेगी, एवरीथिंग विल बी फाइन इफ अगेन अगर एफ्लिक्शन नहीं हो सैटर्न के ऊपर, दे विल बी डूइंग वेरी गुड इन देयर वर्क बट दे कैन नॉट बिकम लीडर्स इन दिस केस। दूसरी बात, दे कैन डू वेरी गुड इन अ जॉब, अगर वो अपना काम करेंगे तो उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। डिजीजेस की जो बात कर रहा हूँ मैंने अभी आपको बताया ही है कि अगर मेलेफिक एसोसिएशन होगा तो देन देयर कैन बी डिजीजेस, अदरवाइज देयर वोंट बी डिजीजेस। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो छठे के अंदर अगर 11वें का स्वामी होता है, अगर हम एक जनरल रिजल्ट्स की बात करें तो ऐसे लोग जो हैं, बिकॉज हाउस ऑफ गेन्स है जो उसका लॉर्ड छठे में जा रहा है विच इज़ द हाउस ऑफ सर्विस, ऐसे लोग जो हैं जनरली सर्विस सेक्टर में या जॉब में ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर ओन थिंग्स। अब अपना बिजनेस अगर सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल डू गुड, बट जनरली जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है ऐसे लोग नौकरी में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। लिटिगेशन में ये लोग अच्छे रहते हैं, स्पेशली अगर मार्स हो तो मतलब लॉ के प्रोफेशन में दे कैन डू वेरी गुड, जो मैंने देखा है। फोर्सेस में अच्छा कर पाते हैं, अगेन इन द केस ऑफ मार्स। मेडिकल लाइन में दीज पीपल दे कैन डू गुड। तो इस तरह के प्रोफेशंस आपको देखने को मिलेंगे। अब एक पॉइंट और है जो बृहद प्रेशर हो रहा शास्त्र में बताया है, वो बात करते हैं कि विदेश यात्रा वगैरह से रिलेटेड। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो हाउस ऑफ गेम्स का लॉर्ड है वो छठे में बैठ के 12वें को तो देखेगा, तो ऐसे केसेस में लाभ बाहर से आने के चांसेस होते हैं। अब आज के टाइम पे देखिए, आप अपने देश में बैठ के भी दूसरी कंट्रीज़ के लिए काम कर सकते हैं, कर रहे होते हैं, तो बाहर से गेंस तो आ जाएंगे, लेकिन अगर वो विदेश जाके काम कर रहा है कि यहाँ बैठ के किसी बाहर की कंपनी के लिए काम कर रहा है, ये आपको देखने के लिए यू हैव टू सी अदर कॉम्बिनेशंस ऑल्सो। आप मेरा विदेश यात्रा वाला वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने बात की है कि फॉरेन सेटलमेंट के क्या कॉम्बिनेशंस है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दिया, देयर आर 2 वीडियोज़ ऑन दैट, वो भी देख सकते हैं आप। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फॉरेन सेटलमेंट के या फॉरेन ट्रैवल के चार्ट में क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। बट येस, बिकॉज जो लाभ स्थान है उसका लॉर्ड छठे में बैठा हुआ है, 12वें को देख रहा है, तो बाहर से गेंस होने के चांसेस ऐसे केसेस में आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ 11th लॉर्ड इन 6th हाउस। धन्यवाद।